अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और हमारी इसमें कोशिश होती है कि हम उसमें छोटी से छोटी बात भी डिस्कस करें जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या जो फीमेल से रिलेटेड है। हमारी अगली कोशिश है मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी के बारे में वीडियोस बनाने की, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपको फीमेल के जो जनरल बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे यूट्रस के साथ, यानी कि बच्चादानी के साथ। बच्चादानी क्या होती है इसके बारे में आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कुछ ट्यूब्स नजर आ रही हैं और एक मस्कुलर सा पार्ट नजर आ रहा है। इसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि यहाँ से औरत अपना बच्चा पैदा कर सकती है या उसका जो मंथली मेंसेस की साइकिल होती है वो चलती है। इसका दूसरा नाम वॉम भी होता है और इसकी शेप एक उल्टी नाशपाती की तरह की होती है। ये मसाना या ब्लेडर इसके और रेक्टम या माकत जिसे कहते हैं उसके दरमियान में पाई जाती है। ये औरतों के कूल्हे में मौजूद होती है और इसका जो साइज है वो तकरीबन 6 से 8 सेंटीमीटर तक होता है लंबाई में, और चौड़ाई में तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उसकी प्रॉपर शेप क्या है। इसके साइड्स पे कुछ ट्यूब्स हैं जिन्हें फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं। हम इनके बारे में भी जल्द ही वीडियो बनाएंगे और ओवरीज के बारे में भी। यूट्रस के पार्ट्स आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है उसको फंडस कहते हैं। ये यूट्रस का सबसे ऊपर वाला मुड़ा हुआ गोल एरिया होता है जो चौड़ा होता है। तकरीबन जो फुल इसकी चौड़ाई होती है वो यहीं पे होती है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो बॉडी कहलाता है। ये फंडस से स्टार्ट होकर जहाँ पे इसकी चौड़ाई कम होना शुरू होती है या इसकी शेप एक नाली जैसी बन जाती है, वहां तक का एरिया बॉडी कहलाता है। तीसरा हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। जहाँ पे इसका एरिया नैरो हो जाता है या पतला हो जाता है गर्दन की शेप में या एक नाली की शेप में, उसको सर्विक्स कहते हैं। इसके बाद सर्विक्स के बाद अगला जो इसका आउटर पार्ट होता है उसको वेजाइना कहते हैं, जिसे उर्दू में नदाम इंदहानी भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी में ये वाला एरिया सर्विक्स से लेकर वेजाइना तक का एरिया कोलेक्टिवली या मुश्तरका तौर पर बर्थ कैनाल कहलाता है, यानी कि बच्चा पैदा करने का रास्ता या वो जगह जहाँ से बच्चा पैदा होता है। एनाटॉमी, इसकी हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, यानी कि इसकी अंदरूनी साख्त क्या होती है या इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो बेसिकली ये 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक बैरूनी, एक दरमियानी और एक अंदरूनी। अंदरूनी लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम, ये सबसे अंदर की जानिब होती है। इसमें एक म्यूकस वाली मेम्ब्रेन होती है, यानी एक चिपचिपी झिल्ली होती है जो आपके मंथली मेंसेस को मेंटेन करती है और औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं उनके मुताबिक रिस्पॉन्स करती है। सेकेंड लेयर होती है मायोमेट्रियम। ये मस्कुलर पार्ट होता है यूट्रस का जो बेसिकली इसकी बॉडी बनाता है। और जो आउटर पार्ट होता है इसका वो पेरीमीट्रियम या सेरोसा कहलाता है। ये बारीक यानी कि एपिथेलियल सेल्स के ऊपर बना होता है जो कि एक सेल की लेयर होती है। तो ये है इसका टोटल स्ट्रक्चर जो आपके साथ हमने डिस्कस किया। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि ये आपकी मंथली साइकिल को कंट्रोल करती है, आपके हार्मोन्स के मुताबिक ये डायरेक्ट होती है और ये आपकी फुल प्रेगनेंसी मेंटेन करती है। अगर ये आपके जिस्म से निकाल दी जाए तो आप मां नहीं बन सकती या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक औरत का अहम तरीन पार्ट है जो अब तक आप लोग को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि यूट्रस या बच्चादानी क्या होती है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताएंगे और ओवरीज के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम अपनी इंशाल्लाह मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो या आपको कोई मशवरा चाहिए हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। और इसके साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।